ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, हिंदुस्तान एक ऐसा नेशन है जहाँ पे लोग बहुत अमीर नहीं है, सबके तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन खुश है। एक उसकी अपनी एक संस्कृति है, और शायद हम कभी भी हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते। बिकॉज एक नेशन को जब एक जीतना होता है, इसकी रूह पे काबू करना। साजिश के तहत उन्होंने हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो वैदिक सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय किया। और शायद वो सारी चीजें विज्ञान में कोशा से करते थे, उसको सुपरस्टिशन बताना शुरू कर दिया, और हमारी जो एबीसी थी वो बदल गई। धीरे धीरे इतने सालों के अंदर हमारा एजुकेशन, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ ही बदल दिया। और मुझे लगता है कि अब दोबारा रीअवेकनिंग आ रही है हिंदुस्तान। मैं एक सर्जन हूँ, मेरी एजुकेशन एक वेस्टर्न तरीके से हुई, कॉन्वेंट में गए, एक अच्छे सर्जन बने, शायद हिंदुस्तान की बेस्ट जगह पे काम किया, कैंसर के लिए सादा मेमोरियल पे काम किया, बहुत कुछ मिला है, और बहुत कुछ सोसाइटी को वापस भी दिया है। जो सीखा है वो सेवा के रूप में वापस भी किया सोसाइटी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस होता था सिस्टम के साथ। तो अचंभे भी देखे आज, लेकिन मैं सोचता हूँ तो एवरीथिंग इज अ मिरेकल। शायद एक खूबसूरत सा फूल बन जाना ये उतना ही बड़ा मिरेकल है जितना हम आज सोचते हैं कि ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है। हमारे लिए मिरेकल वो थे जो हमारी सोच से बाहर थे। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने जो हमें सिखाया, लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, उससे जब चीजें हम रेप्लिकेट करके अनुभव से हम समझते थे, बस यही हमारा अनुभव है, यही एक सही तरीका है, दिस इज द लॉजिक। लेकिन जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की, मुझे याद है कि मेरे पास पेशेंट आया, एक सन्यासी था, योगी था, उसका घर के अंदर सफाई कर रहा था और कांच गिरने से उसकी फोरआर्म यहाँ से कट गई। हमने उसकी फोरआर्म को फ्रैक्चर किया, टेंडन्स को आपस में ले आए, जोड़ दिया, नसों को नजदीक ले आए, लेकिन अंदर से हम जानते थे कि शायद ये कभी भी जिंदगी में इसका काम नहीं। तो योगी 10-15 दिन अस्पताल में एडमिट रहा और चला गया। 6 महीने के बाद वो फिर वापस आया। मैं अपनी बिजी ओपीडी में बॉम्बे में बिजी था, मैं उसको पहचान भी नहीं सका। आके पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब आपके हाथ मिला। मुझे अजीब सा लगा, मैंने कैसा कौन सा पेशेंट है? कहता नहीं डॉक्टर साहब मेरे हाथ मिले। मैंने उससे हाथ मिलाया, हैंडशेक उसका बहुत अच्छा था, राइट हैंड था उसका, नाइस सॉलिड हैंड। फिर उसने मुझे लेफ्ट हैंड से हैंडशेक, और उसका जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड से भी स्ट्रॉन्गर। तो उसने अपनी स्लीव को अपलोड किया और मुझे वो कट दिखाया। डॉक्टर साहब आपको याद है कि आपने साल पहले मेरे ये ऑपरेशन किया? आप कहते थे शायद आपका ये बायां हाथ है, अच्छा है कि बायां हाथ है, ये शायद ही चलेगा नहीं। आई वॉज रियली अमेज्ड, ऐसे कैसे हो गया? उसके बाएं हाथ को कट चुका था, जिसकी नसें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। हमें कोई उम्मीद नहीं थी शायद ये हाथ दोबारा चलेगा। आज उसके हाथ में इतनी ताकत थी, उसके राइट हैंड में भी नहीं। तो ओपीडी के बाद मैंने कहा आप पीछे रुकोगे, मैं आपको मिलना चाहूंगा। ओपीडी के बाद वो पेशेंट मुझे बाद में मिला, और उसने बताया कि उसने कैसे मेडिटेशन ध्यान करके, कहता है मैंने प्राण डाले हैं अपने हाथ। तो पहली बार शायद जिंदगी में इतना बड़ा सर्जन बनने के बाद, इतने ऑपरेशन करने के बाद एक कंसेप्ट उस योगी ने दिया कि प्राण भी शायद होती है। तो शायद मेरी जिज्ञासा, मेरी लर्निंग एक वेस्टर्न साइंस से हटके उस दिन से शुरू हुई जब उसने कहा कि मैंने इसमें प्राण डाला। अब एक चीज जो आपके सामने घटी है, आप उससे आंखें तो बंद नहीं। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग की जो सबसे बड़ी पावर है इज एक्सेप्टेंस दैट आई डू नॉट नो। और हम लोग में रहते हैं, मुझे सब आता है,
क्या मैं नहीं जानता, मैं जानना ही, बट मैं नहीं जानता और जानना चाहता हूं, एक पॉसिबिलिटी, और हमेशा ही वो पॉसिबिलिटी जो है मेरे साथ रही है, और वो पॉसिबिलिटी जो है प्रॉब्ली मेरे बेसिस ऑफ लर्निंग एंड जर्नी रही है। इस सालों के अंदर एक ट्रांजिशन हुआ है जो इसने मुझे एक सर्जन से हीलर की तरफ तब्दील किया। लाइफ में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। हमारा जो वैदिक सिस्टम था उसके लिए फोकस हेल्दी रहने पे था, खाने पीने पे था, बस आखिर जो आप खाओ पियोगे वही आपका शरीर बनेगा ना एक दिन। तो फिजिकल बॉडी जो है वो एक हमारी बॉडी है, इस पे हमारी साइंस ने बहुत सारे काम किए, हमने भी काम। धीरे धीरे साइंस को ये समझ आया कि एक और भी बॉडी है, हमारी इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, माइंड, बड़े सारे नाम मिले इसको। उसकी इंपॉर्टेंस रिकग्नाइज की। हम सोचने लगे कि हम एक साइकोसोमेटिक बीइंग्स हैं, जिसका मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं उसका हमारे फिजिकल शरीर पे उसका कुछ असर होता है। साइंस ने और इवॉल्व किया, और आज हम समझते हैं कि इसके साथ के अंदर एक प्राण भी है, प्राणिक बॉडी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए ये प्रूव करने के लिए कि इंसान के अंदर प्राण है। आज खैर साइंस से मानने लगी है कि प्रॉब्ली देयर इज समथिंग लाइक अ सोल इन द, सोल एक बहुत अच्छी ट्रांसलेशन नहीं होगी प्राण, प्राणिक। जब हम योगी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमारे दो लेयर्स और आते हैं। वन इज द विज्ञान माया कोश, और बॉडी। उसके बाद जो है द आनंदमय कोश, द ब्लिसफुल बॉडी, द सोर्स ऑफ क्रिएशन as you can call it. We still don't have enough instruments to measure some of them, क्योंकि विज्ञान जो जैसे हम जानते हैं विज्ञान को, वो तो बाहरी चीज के लिए ही है ना, तो उसके इंस्ट्रूमेंट भी वैसे हैं, जैसे सोच है वैसे इंस्ट्रूमेंट है। आज हम क्वांटम लीप ले रहे हैं, क्वांटम स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और नए इंस्ट्रूमेंट्स इजाद कर रहे हैं कि हम ऑरा स्टडी कर सकें और एथरल बॉडीज को स्टडी कर सकें। बट one thing that I learned in the process was, और वो कहां से आता है कि आपका एक जैसा मरीज आता है, आप एक जैसी बीमारी है वेस्टर्न साइंस के अंदर, एक जैसा कैंसर है मेरे फील्ड के अंदर, एक बच जाता है एक नहीं बचता। हमारी एफर्ट उतनी होती है उस पेशेंट के अंदर। क्या चीज है जो बदल देती थी आउटकम्स? एंड आई केप्ट थिंकिंग दैट शायद ये कार्मिक है, कर्म है, श्वास है, हमें जो ट्रेडिशनल विजडम्स हैं। But at the same time, I realized that some of them had this power to self-heal. अपने आप को ठीक करने की एक पावर थी उन लोगों के अंदर। बहुत सारे पेशेंट की हमने देखा कि विल पावर इतनी अच्छी होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी में घबराते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक ऐसी रीइंफोर्समेंट होती है और उनको वो उस बीमारी से बाहर आने में मदद करती है, जो शायद एक डॉक्टर को लगता है इट्स अ मिरेकल, ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही जर्नीज ऑफ लाइफ के अंदर देख के मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी हमारी ट्रेडिशनल साइंस की तरफ मुड़ती गई लाइफ के अंदर, और धीरे धीरे ये सीखा कि जो श्वास है वो आपकी गाइड है। बड़ी रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद, दो ही चीजें समझ आई हैं विच आई एम प्रैक्टिसिंग। आई विल स्टिल कॉल माई सेल्फ अ बेबी, छोटा सा बच्चा हूं, स्टूडेंट हूं। वो आपके अंदर का बच्चा मरना भी नहीं चाहिए वैसे। तो लिविंग माइंडफुली, वेस्टर्न मेडिसिन ने कॉन्सेप्ट दिया, सोलफुल लिविंग, माइंडफुल लिविंग, जिसको मैंने पहले स्पीकर भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, इज ऑल अबाउट पेइंग अटेंशन एंड गिविंग 100% टू व्हाट यू आर डूइंग।
अगर आप श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो अगर ध्यान से लेते हैं तो वही मेडिटेशन बन जाती है। इट ओपन्स अप न्यू चैलेंजेस। इट कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर खुल जाती हैं उसी श्वास के साथ, जो शायद हमें पता भी नहीं होती कि हमारी जिंदगी कैसे बदलनी शुरू हो गई। ब्रेथ इज द की। अगर हम अब देखते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में, तांत्रिक सिस्टम के अंदर भी शायद फोकस ब्रेथ के ऊपर था। तांत्रिक सिस्टम एक बड़ा ब्यूटीफुल, क्रिया योगा तांत्रिक बड़े अच्छे सिस्टम थे। अनफॉर्चुनेटली तांत्रिक्स को बहुत बदनाम कर दिया, उसका मतलब ही बदल गया। तांत्रिक वुड मीन तंत्र और टेक्निक, एज सिंपल एज दैट। तो उसके अंदर भी इट वाज ऑल अबाउट ब्रीदिंग, अ प्ले ऑफ एनर्जी बिटवीन वैक्यूम, शिवा जो नहीं है शायद, या जो सब जगह है, वर्सेस एनर्जी, a play of energy in that space. Probably this is the root of creation. और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, and you can plug your body to that creator, या अपने अंदर वो क्रिएटर को आप जगा लेते हो, तो a healthy living, a mindful living, everything is a very small world. हर चीज आपके अंदर बदल जाती है। आपका देखने का तरीका, आपका इलाज करने का तरीका, आपका जिंदगी को जीने का तरीका, सब बदल जाता है द मोमेंट यू प्लग योरसेल्फ टू द क्रिएटर, टू द सोर्स। और वो कहां से आता है? वो दो ही चीजों से आता है, ध्यान और श्वास आप पे कैसे चल रहे हैं। ब्रीदिंग इज द मोस्ट सिंपल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जिस्टेंस। आपके जीने के लिए का आधार है ये श्वास, और यही जो है आपके लिए न्यू विस्टाज ओपन करता है, एक नई सोच ओपन करता है, न्यू चैनल्स ओपन करता है। आप जिस लेवल पे आज जी रहे हैं फिजिकल बॉडी के अंदर, इससे आपको कहीं और ले जाता है। सो सब कुछ आपके श्वास का। कुछ शिष्य जो होते हैं अर्जुन जैसे होते हैं, कुछ एकलव्य भी होते हैं। गुरु की हमारे लिटरेचर में बहुत महिमा है, गुरु का अपना रोल भी है, लेकिन एज लॉन्ग एज गुरु समझता है कि मैं भी एक गाइड ही हूं परमात्मा का, तो आई थिंक पहले स्पीकर भी डिस्कस कर रहे थे और पत्री जी शायद हमारे से दोबारा जुड़ गए, हमेशा ये कहते हैं और बहुत खूबसूरत बात है, अल्टीमेटली आपकी श्वास आपको गाइड करेंगे। वी हैव टू प्लग आवरसेल्फ टू द क्रिएटर। हमने अपनी जिंदगी खुद बदली। गीता जी में भी कह रहे थे ये कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड एज अ डॉक्टर आई कैन से हमारी योगिक नॉलेज जो थी, जो पुरानी वैदिक पद्धतियां थी, बहुत सारी चीजों में हेल्दी लिविंग के अंदर वेस्टर्न मेडिसिन से बहुत अच्छी थी, लेकिन बैलेंस आना चाहिए। आज एक सोचो, एक मशीनरी है जो बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसको मैं बिना कुछ किए ठीक कर लूंगा, मंत्र पढ़ के कुछ कर, नहीं हो सकता। एलोपैथी जहां है आज, एक क्विक फिक्स तरीका है। जब आपने एक सिस्टम को, पद्धति को नहीं समझा, अपने आप को ही नहीं समझा और अपनी मशीनरी आपने बहुत खराब कर दी, तो एलोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। आप उससे भाग नहीं सकते। हाँ, अच्छी जिंदगी जी के बहुत देर तक उससे बच सकते हैं, उसके इस्तेमाल को टाल सकते हैं, ये जरूर करते हैं। लेकिन आज अगर आपका हार्ट बिल्कुल खराब है, वेसल्स बिल्कुल चौक पड़ी है, सांस नहीं आ रहा, और आप सोचो कि नहीं अब मैं वैदिक सिस्टम ही खाली फॉलो करूंगा, शायद अपनी जिंदगी से एक बैलेंस चाहिए जिंदगी के अंदर। आप जो खाते हैं वो आपका शरीर बन जाता है। कल आपने जो खाया आज वो आपके शरीर का हिस्सा है, आज आपके उस सेल का हिस्सा है। खाने पे कितना महत्व होना चाहिए जो हम देखते हैं। हम सिर्फ ग्लटनी की तरह खा लेते हैं, पेट भरने के लिए खा लेते हैं। जो चीज आपके शरीर का हिस्सा बनेगी, जो आपको जीने में मदद करेगी,
इस पे कोई फोकस नहीं होता। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई कैन से कि जब मैं पढ़ता था न्यूट्रिशन के ऊपर, वाइटामिन के ऊपर कोई एम्फोसिस है नहीं। आप अब जब ओपीडी में प्रैक्टिस करते हो तो पहली चीज आपसे मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं इस बीमारी में। तो आप रियलाइज करते हो कि जिस चीज के लिए आपको ये सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है चीज ही बिल्कुल अलग है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों ने सोच बदली, और एक सर्जन की जो एक्सपर्टीज वेस्टर्न साइंस ने दी उसके साथ साथ एक वैदिक नॉलेज ने एक होलसम लिविंग, एक एक कंसेप्ट ऑफ हीलिंग दिया, जिसमें एम्फोसिस ऑन स्टेइंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा रहने, अच्छा जीना, सही जीना, ध्यान से जीना, गोल ऑफ मेडिटेशन। एंड अगर आप अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं तो वो बदलाव उन सब में लाता है जो आपको छूते हैं, आपके आसपास के लोग। और ऐसे ही वो बदलाव जो है पूरे संसार में बदल जाता है, एक संसार के अंदर बदलाव आ जाता है। तो आपको अपने आप से शुरू करना है, जो कर रहे हो उसको सोच समझ के माइंडफुलनेस से करना है, और सांसों को नहीं छोड़ना। सांसों की माला पे ही सिमरू तेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया।